गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। रिवीजन का पहला वर्ड है 29 ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है वीक। तो 29 ऑफ नवंबर से शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एम्फेसिस। एम्फेसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी बात पर जोर देना, बल देना, जोर दे के कहना, किसी बात को स्ट्रेस दे के बोलना, फोकस दे के बोलना किसी बात को, उसे बोला जाता है एम्फेसिस। अगला हमारा शब्द है वेरुलेंस। मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। वेरुलेंस का मतलब होता है किसी तरह का किसी चीज में कोई विषैलापन होना, विषाक्तता होना जो हमारे लिए हानिकारक हो, या हम बोल सकते हैं किसी तरह का गुस्सा या क्रोध करना, उसे भी बोला जाएगा वेरुलेंस। अगला हमारा शब्द एग्रावेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का बद से बदतर हो जाना, वर्स हो जाना, कंडीशन का पहले से भी खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। दूसरे कंटेक्स्ट में ये यूज होता है वर्ड किसी को और दिख से गुस्सा दिला देना, क्रोधित कर देना, तो इस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज होता है एग्रावेट का। अगला हमारा शब्द है फोर्थ राइटनेस। फोर्थ राइटनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फोर्थ राइटनेस का मतलब होता है स्पष्टवादिता होना, फ्रेंकली स्पीकिंग, ओपननेस, उसे बोला जाएगा फोर्थ राइटनेस। अगला हमारा शब्द है कोलोसल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोलोसल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत बड़ी हो, आवश्यकता से अधिक बड़ा होना, विशाल, उसे बोला जाएगा कोलोसल। अगला शब्द है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसोर्शियम का मतलब होता है किसी तरह का कोई संगठन, छोटे छोटे ग्रुप्स के मिलकर कोई एसोसिएशन या फेडरेशन, कोई संगठन, यूनियन, उसे बोला जाएगा कंसोर्शियम। अगला शब्द है क्राइटेरियन। नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी तरह के कोई स्टैंडर्ड, मेजर्स या बेंचमार्क, कसौटी, मानदंड या मापदंड, उसे बोला जाएगा क्राइटेरियन। अगला शब्द है अपोजिट। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अपोजिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो, प्रासंगिक, उपयुक्त, योग्य होना, उसे बोला जाएगा अपोजिट। अगला शब्द है क्वांटिफाइएबल। एडजेक्टिव की तरह ये यूज हुआ है वर्ड। क्वांटिफाइएबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे मेजर किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके, मेजरेबल, कैलकुलेबल, एसेसिबल, उसे बोला जाएगा क्वांटिफाइएबल। अगला शब्द है सरकमस्क्राइब्ड। सरकमस्क्राइब्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का स्कोप, लिमिटेशन, दायरा, रिस्ट्रिक्शन, परिसीमन या सीमा, उसे बोला जाएगा सरकमस्क्राइब्ड। अगला शब्द है अनॉमलस। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। अनॉमलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से बेमेल हो, असंगत हो, या अबनॉर्मल हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनॉमलस। अगला शब्द है मूट। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। मूट का मतलब होता है ऐसा कोई बिंदु, ऐसी कोई बात जो कि विवादास्पद हो, बहस करने के योग्य हो, जिसपे डिबेट की जा सके, डिबेटेबल, आर्गुएबल, उसे बोला जाता है मूट। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई विघ्न, उसे बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं जिसे बोलने में प्रॉब्लम आती हो, हकलाहट जिसे बोला जाएगा, तो उसे भी बोला जाता है इम्पेडिमेंट। अगला शब्द है नॉर्मली। नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड। नॉर्मली का मतलब होता है चीजें जो असामान्य हो, असंगत हो, अब नॉर्मैलिटी हो, जिसमें बेमेल होना, उसे बोला जाएगा अनॉर्मली। एलिविएशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसमें थोड़ी सी राहत मिलना, आराम मिलना, रिलीफ मिलना, मिटिगेट होना प्रॉब्लम का, दैट इज कॉल्ड एलिविएशन। अगला हमारा शब्द है प्रोस्क्राइब्ड। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऐसे कोई काम जो कि बिल्कुल निषिद्ध हो, वर्जित हो, इलीगल हो, प्रोहिबिटेड हो, उसे बोला जाएगा प्रोस्क्राइब्ड। अगला शब्द है ऑस्टेंसिबल। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि हमें सही लगे, वास्तविक जैसी लगे, परंतु वैसी वास्तविक वो हो नहीं, दिखावटी, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबल। अगला शब्द है डिस्क्वाइट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी होना, बेचैनी, ट्रबल, अशांति, उसे बोला जाएगा डिस्क्वाइट। अगला हमारा शब्द है अपसर्ज। नाउन की तरह यूज हुआ है। अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेज गति के साथ, दैट इज कॉल्ड अपसर्ज। अगला शब्द है एम्फेटिक। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है ऐसी कोई जोरदार तरीके से, मतलब अपनी बात को रखना, मजबूत तरीके से, सुस्पष्ट या सुनिश्चित तरीके से अपनी बात को रखना, कोई कुछ कहना, उसे बोला जाता है एम्फेटिक। अगला शब्द है असर्शन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है किसी भी बात के सही होने का दावा करना, दृढ़ कथन, मतलब अपनी स्टेटमेंट बड़े फॉर्मली तरीके से रखना, दैट इज कॉल्ड असर्शन।
अगला शब्द एक्सेंचुएट, वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सेंचुएट का भी मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं उसे हम एम्फेसाइज दे के, मतलब उसे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, जोर दे के हम बोल रहे हैं कि जिसे हम सुना रहे हैं वो उसे नोटिस करे, दैट इज कॉल्ड एक्सेंचुएट। अगला शब्द है एम्ब्रेस, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी की बात को मान लेना, स्वेच्छा से स्वीकार करना किसी चीज को, या हम बोल सकते हैं किसी को प्रेम पूर्वक गले लगाना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। अगला शब्द है रन अफाउल ऑफ। रन अफाउल ऑफ फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की कोई परेशानी पैदा करना, कोई उलझन पैदा करना, कठिनाई पैदा करना, दैट इज कॉल्ड रन अफाउल ऑफ। अगला शब्द है शिव, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शिव का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, परहेज करना, छोड़ना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एशिव। अगला शब्द है कोलिशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बनाती हैं, गठबंधन की सरकार जिसे बोला जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा कोलिशन। अगला हमारा शब्द है क्वांटी एसेंशियल। क्वांटी एसेंशियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वांटी एसेंशियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हम सर्वोत्तम उदाहरण हम किसी चीज का पेश कर रहे हैं, उत्कृष्ट होना, क्लासिक, सुप्रीम, दैट इज कॉल्ड क्वांटी एसेंशियल। अगला शब्द है रिलक्टेंट, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा ना होना, अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अगला शब्द है कंसीड, वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंसीड का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी किसी की बात को मान लेना, स्वीकार करना, अनविलिंगली, दैट इज कॉल्ड कंसीड। अगला शब्द है पेंडर, नाउन की तरह यूज हुआ है। पेंडर का मतलब होता है हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई काम करे तो हम उसके लिए कुछ मतलब फेवर करें कि हमारे लिए वो कोई काम करे, इस तरह का हम फेवर करें किसी व्यक्ति के लिए। हम किसी से काम निकलवाना चाह रहे हैं तो उसके बदले में हम थोड़ा सा फेवर करें उसका, दैट इज कॉल्ड पेंडर। अगला शब्द डिसरप्ट, वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, बाधा पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिसरप्ट। अगला शब्द है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, कलंकित करना, दैट इज कॉल्ड डेनिग्रेट। अगला शब्द है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉसिफेरस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने व्यूज को, अपने विचारों को गंभीरता पूर्वक रखना, जोरदार तरीके से व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड वॉसिफेरस। अगला शब्द रेन इन, फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेन इन का मतलब होता है किसी को अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, दैट इज कॉल्ड रेन इन। रेमिनिसेंट एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रेमिनिसेंट का मतलब होता है हम ऐसी कोई चीजें देख रहे हैं जो हमें पुरानी यादें दिलाते रहे, स्मरणशील, याद दिलाने वाला, दैट इज कॉल्ड रेमिनिसेंट। अगला शब्द है कंजर्वेटिव, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो कि पारंपरिक हो, रूढ़िवादिता हो, जिसमें पुरानी हो, उसे बोला जाता है कंजर्वेटिव। अगला शब्द है रिसरेक्टेड, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसरेक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, पुनर्जीवित कर देना किसी चीज को, दोबारा शुरू करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्टेड। अगला शब्द है प्लेकेटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लेकेटिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा एग्रावेशन में है तो उसको शांत करना, उसको एस्वेज करना, दैट इज कॉल्ड प्लेकेटिंग। अगला शब्द है चौनिज्म, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। चौनिज्म का मतलब होता है अपने राष्ट्र को, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी जाति को, अपने धर्म को अन्य की अपेक्षा सर्वोच्च समझना, उसे बोला जाएगा चौनिज्म। अगला शब्द है टेंटामाउंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेंटामाउंट का मतलब होता है चीजों में बराबर, मतलब इक्वलेंट समझना, चीजों को समतुल्य, बराबर मानना, एक समान रखना, इक्वल रखना, इक्विलेंट रखना, बराबर बराबर रखना, दैट इज कॉल्ड टेंटामाउंट। अगला शब्द है इंटिमिडेशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई धमकी देना, डराना, धमकाना किसी को, दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन। अगला शब्द है लॉरल्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लॉरल्स का मतलब होता है उपलब्धि के बदले में दिया जाने वाला कोई मेडल, कोई प्रशंसा, मतलब प्रशंसा करनी किसी की, सम्मान या कीर्ति देना उसे, किसी के काम को सराहना, उसके बदले में उसको सम्मानित करना, किसी तरह का मेडल देना, उन्हें एक्लॉइड करना, अवार्ड करना, दैट इज कॉल्ड लॉरल्स। अगला शब्द है कम्बैट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कम्बैट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में संघर्ष करना, लड़ना, आपस में किसी चीज को लेकर विरोध करना, लड़ाई करना, दैट इज कॉल्ड कम्बैट। अगला शब्द है डिसरप्शन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, रुकावट डालना, अड़ंगा पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिसरप्शन।
अगला शब्द है अफ्लिक्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अफ्लिक्शन का मतलब होता है किसी तरह की कोई मुसीबत, परेशानी या दुख या संकट, ट्रबल, मिजरी, उसे बोला जाएगा अफ्लिक्शन। अगला शब्द है पेरेनियल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहे, स्थायी हो, सदाबहार हो, सदा रहने वाला, शाश्वत, दैट इज कॉल्ड पेरेनियल। अगला शब्द है डेन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेन का मतलब होता है शोरगुल करना, हंगामा करना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड डेन। अगला शब्द है अमिडस्ट, प्रेपोजिशन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अमिडस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के दौरान, के मध्य में या के बीच में, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है अमिडस्ट का। अगला शब्द है प्यूनिटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड देना किसी को, दंडात्मक रूप में कार्रवाई करना जिसे झेलना मुश्किल हो, उसे बोला जाता है प्यूनिटिव। अगला शब्द है मेहम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेहम का मतलब होता है अचानक ऐसी कोई घटना घट जाना कि चारों तरफ अफरा तफरी जिससे फैल जाए, भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसे बोला जाएगा मेहम। अगला शब्द है शन, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बना रखना, बचना किसी चीज से, किनारा करना, टालना, उसे बोला जाएगा शन। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस, नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण होना या कम होने की प्रक्रिया, रिडक्शन होना किसी चीज में, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। अगला शब्द है बुलवर्क, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना या फिर किसी तरह की कोई चार दीवारी, उसे बोला जाएगा बुलवर्क। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा हानिकारक कोई स्थिति, विध्वंसकारी या विनाशकारी, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। अगला शब्द है क्यूमुलेटिव, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हम इकट्ठा कर रहे हो, संचयी और बढ़ता हुआ रहे, वो संचय करने से क्यूमुलेटिव हो, इंक्रीजिंग हो, बढ़ता हुआ हो, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। अगला शब्द है गेमेट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गेमेट का मतलब होता है हम किसी भी चीज के संपूर्ण पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे संपूर्ण पहलू विस्तार से किसी चीज का डिस्कशन करना, दैट इज कॉल्ड गेमेट। अगला शब्द रैंप अप, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। अगला शब्द है श्राउडेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। श्राउडेड का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बहुत कम जानकारी होना, रहस्यमय होना कोई चीज, या फिर डेड बॉडी को लपेटने के लिए जिस कपड़े का यूज होता है, तो उस जिससे कवर की जाती है डेड बॉडी, तो उस डेड बॉडी को हम श्राउडेड बोल सकते हैं, जिससे कवर किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है डिलीजेंटली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। डिलीजेंटली का मतलब होता है मेहनत से, कठिन परिश्रम करना अपने काम को करने के लिए, कर्मठता पूर्वक काम करना, मेहनत से परिश्रम पूर्वक कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंटली। अगला शब्द है इनकॉन्ग्रुअस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल बेमेल हो, असंगत हो, बेतुकी हो, ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल से जिसके कोई मतलब ही ना हो, अनुपयुक्त होना, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुअस। अगला शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमारे लिए लाभदायक होने की बजाय हानिकारक साबित हो, उसे बोला जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव। अगला शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बिना सोचे समझे किया जाए, जिसमें विवेकहीनता हो, पूरी तरह से लापरवाही बरतना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट। अगला शब्द है इम्पेरेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, अनिवार्य अनिवार्य हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। अगला शब्द है इंटरवेंशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। अगला शब्द है एम्ब्रियो, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रियो का मतलब होता है डेवलपिंग स्टेज किसी चीज की, जन्म से पहले की आरंभिक अवस्था, या हम भ्रूण बोल सकते हैं, फीटस, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अगला शब्द है कोवर्स्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोवर्स्ड का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम निकलवाना, किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना, दैट इज कॉल्ड कोवर्स्ड। अगला शब्द है अनफैथमेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनफैथमेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा गहनता होना, अथाहपन होना किसी चीज में, उसे बोला जाएगा अनफैथमेबल। अगला शब्द है हेट्रोसेक्सुअल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसेक्सुअल। अगला शब्द है मिलिeu, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिलिeu का मतलब होता है जिस माहौल में, जिस हालात में, जिस पर्यावरण परिवेश में हम रहते हैं, उसे बोला जाता है मिलिeu। अगला शब्द है रेट्रोग्रेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है अवनति होना किसी चीज की, पतन की तरफ जाना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड।
अगला शब्द है हमारा पेट्यूलेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेट्यूलेंस का मतलब होता है झल्लाहट होना, एक व्यवहार में बदमिजाजी होना, चिड़चिड़ापन होना, उसे बोला जाएगा पेट्यूलेंस। अगला शब्द है पीक, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पीक का मतलब होता है किसी तरह का कोई मनमुटाव होना, किसी से नाराजगी जाहिर करना, अपनी इरिटेशन होना किसी से, दैट इज कॉल्ड पीक। अगला हमारा शब्द है कॉग्निजेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी भी बात का हमारी नॉलेज में होना, किसी बात की जानकारी होना, संज्ञान लेना किसी बात का, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। अगला शब्द है आफ्टर मैथ, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है किसी इवेंट के घटने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो आउटकम होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है आफ्टर मैथ। अगला हमारा शब्द है सेनेस्टर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेनेस्टर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, अशुभ सूचक होना, अमंगल सूचक होना, दैट इज कॉल्ड सेनेस्टर। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ प्लॉटिंग करना, किसी तरह की कोई साजिश रचना, चाल चलना, षड्यंत्र चलना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है प्रोब, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोब। अगला शब्द है सकम्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सकम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से हार मान लेना, मतलब संघर्ष करना, छोड़ देना, दम तोड़ देना, परास्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड सकम्ड। अगला शब्द है एक्सैजरबेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सैजरबेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसका और ज्यादा से बिगड़ जाना, किसी स्थिति का ज्यादा खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सैजरबेट। अगला शब्द है टेक हीड ऑफ, यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अटेंशन देना किसी बात को, मतलब ध्यान से सुनना, अटेंशन देना किसी बात को, नोटिस करना, है ना, उसे बोला जाएगा टेक हीड ऑफ। अगला शब्द है इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है बिजली का शॉक लगने से मृत्यु हो जाना, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और न्यू वर्ड भी है, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन। अगला शब्द है पोचिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पोचिंग का मतलब होता है जंगली जानवरों का अवैध तरीके से शिकार करना, उसे बोला जाता है पोचिंग। तो ये वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।